गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9 पे चर्चा करेंगे। बेटा आज दिनांक है 26 जुलाई। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, जिसमें आसपास चित्र पृथ्वी का चित्र है, जिसमें आसपास क्या बना हुआ है, सबने एक दूसरे के हाथों को थामा हुआ है। तो एक तरीके से सब मिलके क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, सभी एक दूसरे का हाथ थाम करके। और अगर आप पेज को भी देखेंगे तो पेज पे भी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सबने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, बड़ा बड़ा से लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो अब चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना होगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार की है। इसमें यह बोलते हैं कि अगर हम अच्छे नागरिक चाहते हैं तो उनमें हमने पहले से ही राष्ट्रभक्ति भरनी पड़ेगी। केवल शिक्षा से ही हम देश का विकास नहीं कर सकते, हमें उनको हर तरीके से योग्य बनाना होगा कि उनके अंदर क्या हो, राष्ट्रभक्ति हो, देश प्रेम हो। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे, कि वो अपने आप को राष्ट्र की धरोहर समझे कि मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। जो वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द आया है वो भारत से ही आया है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है। बेटा इसका अर्थ होता है कि समस्त परिवार और समस्त संसार एक परिवार है। तो ये कहते हैं यहाँ पर लेखक कि उनको ये समझना होगा कि वो ऐसे देश के नागरिक बनने वाले हैं जिसने समस्त परिवार को, समस्त संसार को क्या माना है, अपना परिवार माना है। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। ये हमारे आने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि उनको कर्मठ बनना है, आलस को त्यागना है, देश प्रेम करना है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी, कि अगर हम विदेशों से होड़ करना चाहते हैं, विदेशों की बराबरी करना चाहते हैं, तो हमें समय से काम पूरा करना होगा, हमको आलस्य को त्यागना होगा। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। केवल एक व्यक्ति के करने से देश का विकास नहीं हो सकता। जब सब सामूहिक रूप से, जब सभी लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे, सभी लोग कर्मठता से अपना कार्य करेंगे, आलस्य को त्याग के अपना कार्य करेंगे, तो देश से गरीबी दूर भाग जाएगी, अंधकार दूर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि आप अपने देश से प्रेम करें, देश को अपना परिवार समझें। तो अब बच्चों इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है, पहला प्रश्न है इसमें, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। तो इसका हम सिंपल सा उत्तर लिख सकते हैं, पहली ही लाइन में आपको मिल जाता है कि सभी दृष्टि से योग्य विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, आपके अनुसार राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। इसका उत्तर होगा राष्ट्र के विकास के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि विद्यार्थियों को कर्मठ बनना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, समय से काम करने की आदत डालनी होगी, अधिक समय तक कार्य करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। इन सब सामूहिक प्रयत्नों से देश की प्रगति हो सकती है। अगला प्रश्न है चौथा, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक शब्द है, इसका अर्थ है कि समस्त संसार एक परिवार है। अगले एक एक्टिविटी दी गई है
कि आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बच्चों आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने अनुसार भी इसको ज़रूर लिखें। इसका उत्तर होगा कि अपने शिक्षा पर ध्यान देकर समय से कार्य पूरा करके कर्मठता और कर्तव्य परायणता का पालन करके मैं देश की प्रगति में योगदान दे सकता हूँ। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ टाइटल दे रही हूँ, आप और भी इसके अच्छे अच्छे टाइटल बेटा सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरा राष्ट्र मेरा परिवार। तो आप और भी कुछ लिख दें, वसुधैव कुटुंबकम आप दे दें, मेरा देश महान दे दें, राष्ट्रहित दे दें, राष्ट्र का सम्मान दे दें, कुछ भी आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरा राष्ट्र मेरा परिवार। तो बेटा यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट होती है। आप इसको पूरा करके अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।